साल 2023 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ये साल राजनीतिक रूप से काफी अहम रहा है। इस साल राजनीतिक रूप से काफी उठापटक देखने को मिले हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और विवादित रहे हैं। इनमें महिला आरक्षण बिल, 3 क्रिमिनल लॉ, 150 सांसदों को एक साथ निलंबित करना, राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करना जैसे मामलों ने खूब सुर्खियां बटोरी है। तो वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया है। 2014 के बाद पहला ऐसा मौका है जब राहुल गांधी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पहली बार विपक्ष इंडिया गठबंधन के एक बैनर तले आया है। तो वहीं इस साल भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी विदेश नीति को लेकर भारत ने खूब सुर्खियां बटोरी। तो वहीं अमेरिका ने भारत पर अमेरिकी निवासी और खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मारने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। लेकिन आने वाला साल यानी 2024 चुनावी साल है और ये साल भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस साल यानी 2024 में सत्ता में बीजेपी वापस आती है तो उसके एजेंडे में कौन कौन से काम है जो चर्चा में बने रह सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में फ्रीबीज हो सकता है अहम मुद्दा। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे देश की राजनीति तीखी होती जा रही है। जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज यानी जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर ऐलान कर रही हैं। 3 दिसंबर को संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव इसके उदाहरण रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी जनता से जमकर फ्रीबीज वादे किए जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही फ्रीबीज वादे एक दूसरे से ज्यादा करने के कंपटीशन में दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ओपीएस भत्ता और महिलाओं के लिए फ्री सेवाओं का ऐलान कर इस साल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी की है। तो वहीं बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह के वादे को मोदी की गारंटी बताकर 3 राज्यों में सरकार बनाई है और कांग्रेस को हिंदी पट्टी के राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 20% परिवारों को 72,000 रुपये का वार्षिक नकद देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव हार गई थी। ऐसे में इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कुछ इसी तरह के वादे कर सकती है। जम्मू कश्मीर और राष्ट्रवाद। साल 2024 में जम्मू कश्मीर और राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उठ सकता है। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दी गई थी। इसे भंग करने के मात्र 9 महीने बाद राज्य में लागू आर्टिकल 370 में बदलाव कर स्पेशल दर्जा खत्म कर दिया गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया। उसके बाद करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं और राष्ट्रपति शासन लागू है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा या नहीं, इस पर कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में बीजेपी आर्टिकल 370 हटाने का चुनावी फायदे जरूर उठाने की कोशिश करेगी। इसके जरिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल सकती है, जबकि विपक्ष इस पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव न होने का हवाला देकर सरकार पर सवाल खड़ा कर सकता है। ऐसे में साल 2024 में भारतीय राजनीति में जम्मू कश्मीर चर्चा का विषय बना रह सकता है। ध्रुवीकरण। पिछले कुछ सालों से ध्रुवीकरण की राजनीति काफी चर्चा में है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता रहा है। यही वजह है कि आने वाले साल में भी बीजेपी ने ध्रुवीकरण के लिए जमीन तैयार कर लिया है। 2024 के पहले महीने में राम मंदिर का उद्घाटन, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि 2024 से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। 22 जनवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इसे एक भव्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी ये आयोजन 2024 में हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कर रही है। राम मंदिर के अलावा इस साल 2024 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी ला सकती है। बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से यूसीसी बिल रहा है। इस पर विधि आयोग पहले से ही काम कर रहा है। पीएम मोदी का कहना है कि एक देश में 2 प्रकार के कानून नहीं चल सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। पिछले कुछ समय से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद परिसर पर कब्जे की मांग करने वाले हिंदू पक्ष के मुकदमे में बनारसी अदालत के समक्ष कार्रवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का समय दिया था। कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि हिंदुओं को इसके नवीनीकरण, मंदिर निर्माण और यहाँ पूजा करने का अधिकार देना उपासना स्थल कानून 1991 में वर्जित नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव।
मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही एक देश एक चुनाव देश में लागू करना चाहती है। इस साल सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जो एक देश एक चुनाव पर काम कर रही है। साल 2024 में ये समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ऐसे में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है क्योंकि विपक्ष इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है और खासकर क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें लगता है कि एक देश एक चुनाव लागू होता है तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष कमजोर हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मोदी सरकार तीसरी बार यदि सत्ता में आती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसे लागू करा सकती है। पिछड़ी जाति की राजनीति। पिछले कुछ समय से देश में पिछड़े समुदाय की आरक्षणवादी राजनीति धीरे धीरे तेज हो रही है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आरक्षण मांग पिछले कुछ दिनों में तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी शासित कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराए गए जातिगत सर्वे को सार्वजनिक नहीं कर पाई है। तो वहीं बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार ने जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कर 2024 लोकसभा चुनाव में ओबीसी का कार्ड खेल दिया है। यही नहीं, बिहार सरकार जातिगत जनगणना के आधार पर विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण दिया गया है। लेकिन दिसंबर में खत्म हुए 5 राज्यों के नतीजे विपक्षी पार्टियों के उलट आए हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन साल 2024 की राजनीति इसके इर्द गिर्द रह सकती है। परिसीमन और जनगणना। इस साल मोदी सरकार ने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक पारित करते समय कहा था कि ये आरक्षण परिसीमन और जनगणना के बाद देश में लागू होगा। परिसीमन में विधानसभा और लोकसभा की सीटों को जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। ऐसे में परिसीमन और जनगणना का मुद्दा भी आने वाले साल में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है क्योंकि साउथ में परिसीमन नियमों के आधार पर लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं। बता दें कि 2002 के बाद से देश में परिसीमन नहीं हुआ है। अटल बिहारी सरकार ने उस समय 25 साल के लिए परिसीमन पर रोक लगा दिया था। अब साल 2025 में जनगणना के बाद 2026 तक परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ये थे वो राजनीतिक मुद्दे जो साल 2024 में चर्चा में रहने वाले हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इन सभी मामलों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।